अरे गुड़िया के पिताजी, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? अरे गुड़िया की शादी भी सर पर है और सर्दियों का मौसम भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा ये सब। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मेहमान कहाँ रहेंगे सर्दियों में? हमारा घर तो इतना बड़ा है भी नहीं। आप भाभी से बात करके देख लें कि अब तक वो हमारी कुछ मदद कर दें। अरे लक्ष्मी, तुझे भाभी की तबीयत का पता तो है ना। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो भाभी से मैं बात कर लेता हूँ। ये कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है। लक्ष्मी और देवराज बहुत गरीब होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े से घर में तय करते हैं, जिसकी वजह से उनको गुड़िया की शादी की बहुत फिक्र होती है। लक्ष्मी अपनी बेटी से बोलती है, अरे गुड़िया, ज़रा जाना, तेरा बापू गया है ताई से बात करने के लिए। देख वो क्या बोलती है उनको। अरे माँ, तूने बापू को क्यों जाने दिया? तुझे पता तो है ना ताई की तबीयत का, वो किस तरह की बातें करती है। अच्छा माँ, तो परेशान ना हो, मैं जाती हूँ। ये कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। भाभी, आपको हमारे घर के हालात का पता है, इतना मुश्किल से गुजारा होता है। ऊपर से गुड़िया की शादी भी सर पे है। अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो आपका भला होगा। अरे देवर जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी बेटी पे फजूल खर्च करते रहें। अपनी ताई की ये बात अनीता भी सुन लेती है। वो आगे से उन्हें बोलती है, अरे बाबा, आपको किसने बोला था इनके पास आने को? आपने सुना नहीं है? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन ताई अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर अनीता अपने बाप को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे रामलाल, तुमने शादी की तैयारी कर ली है ना? हमारे इतने मेहमान आएंगे, तुम्हारे इस छोटे से घर में कैसे रहेंगे? पास खड़ा सुरेश वहाँ आ जाता है। गुड़िया की सास की ये बात सुनकर वो उन्हें कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, बस शादी की तैयारी करें, बाकी सब कुछ आप मेरे पे छोड़ दें। सुरेश की ये बात सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है और रामलाल सुरेश का धन्यवाद करना शुरू हो जाता है, जिस पर सुरेश उसे बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं आपके धन्यवाद की। गुड़िया बेटी ने उस वक्त मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जब मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मैं उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ। इस तरह गुड़िया और आनंद की शादी खुशी से हो जाती है और गुड़िया अपने घर में बहुत खुश होती है। इसीलिए किसी ने सच कहा है, अपनों से ज़्यादा तो गैर अच्छे होते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना मत भूलिए।